Hello students, welcome back to my class. Students, previous class I discussed about simple past tense or past indefinite tense. So today I am going to discuss the next part of the tense. It is past continuous tense, or you may say it past progressive tense. So students, let's start. What is past continuous tense? At first, what is past continuous tense? What is past continuous tense? We can say that past continuous tense describes actions or event in a time. So students, what is past continuous tense? We can say that past continuous describes actions or event in a time before now, which began in the past and were still going on when another event occurred. That means ये क्या है आपका past continuous tense? अब से पहले की, मतलब अब से पहले के समय की कार्रवाइयों या घटनाओं का वर्णन करता है। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है आपका? अब से पहले के समय की कार्रवाइयाँ हो या कोई घटना हो, उसका वर्णन करता है जो भूतकाल या अतीत में शुरू हुई थी। ठीक है, जो भूतकाल या अतीत में शुरू हुई थी और तब भी चल रही थी जब कोई अन्य घटना घटित हुई थी। ठीक है, मतलब भूतकाल में दो घटना हुई थी, एक घटना उस समय चल रही थी। समझ में आया आप लोग को? एक घटना उस समय चल रही थी और एक घटना घटी थी। जो चल रही थी वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? इसके यूज के बारे में अब बात करते हैं। चलिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है? Past continuous tense or past progressive tense is used to indicate an actions going on at some time. ठीक है, यह इसका यूज है। पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का ये यूज है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शंस गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। मतलब भूतकाल में कोई एक घटना घट रही थी, उसे दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? अब इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए, हाउ टू क्रिएट ए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब हम लोग कैसे एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्रिएट कर सकते हैं, इसका फॉर्मेशन क्या है। चलिए, इधर इसके फॉर्मेशन लिख लेते हैं। सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके बाद में आपको क्या देना है? बी वर्ब देना है। बी वर्ब आपका वो वाज होगा और क्या होगा? वर होगा। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है? वर्ब देना है और वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम देना है। मतलब वर्ब के साथ आपको क्या करना है? आईएनजी ऐड करना है। ठीक है, ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का फॉर्मेशन। ठीक है, सब्जेक्ट देना है, इसके बाद में आपको बी वर्ब देना है। बी वर्ब आपका वाज और वेर, ये दोनों में से एक होगा, और इसके बाद में आपका वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम देना है, क्योंकि कंटिन्यूअस है कि नहीं? कंटिन्यूअस होने से हमेशा क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम होता है, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी को ऐड करना पड़ता है। इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कोई भी हो, उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होने के लिए या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस होने के लिए आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट के बाद में वाज या वेर और वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी होना ये अनिवार्य है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? ये है प्रेजेंट क्या पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का फॉर्मेशन। अब हम इसका कंजुगेशन करते हैं। चलिए हम कंजुगेशन दिखाते हैं। तो इधर देखिए,
कंजुगेशन के लिए हमने एक टेबल इधर ड्रॉ कर लिया, बना लिया। मतलब ये कंजुगेशन से हमें क्या पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट के बाद में हमें कौन सा बी वर्ब यूज करना है। फॉर्मेशन में क्या था आपका, सब्जेक्ट के बाद में वाज या वेयर था। अब कौन सा सब्जेक्ट के साथ वाज होगा और कौन सा सब्जेक्ट के साथ वेयर होगा, इसी को हम ये कंजुगेशन से करते हैं। तो चलिए इधर क्या होगा, पार्सन होगा, है कि नहीं। इधर पार्सन हो गया। अब इधर होगा सिंगुलर नंबर और इधर क्या होगा, प्लूरल नंबर। ठीक है, प्लूरल नंबर। अब चलिए पार्सन फर्स्ट पर्सन लिख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या है, हमेशा आई होता है, ये तो आप सभी को पता है, आई। इसके बाद में हमें एक बी वर्ब देना है, वो बी वर्ब कौन सा होगा, वाज होगा, है कि नहीं। आई के बाद वाज होता है, आई वाज। अब हमने गो वर्ब लिया था, है कि नहीं, तो गो वर्ब से ही इसे भी करते हैं। तो देखिए आई वाज गोइंग हो गया, वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया। अब इधर आई का प्लूरल क्या होता है, वी होता है कि नहीं। वी के साथ वेयर होगा, वी वेर गोइंग। ठीक है। अब सेकंड पर्सन लिख लेते हैं। सेकंड पर्सन क्या है आपका, यू है। यू के साथ भी क्या होगा, वेर गोइंग। ठीक है, यू वेर गोइंग। इधर भी सेम होगा, यू वेर गोइंग। ठीक है। अब थर्ड पर्सन लिख लेते हैं। थर्ड पर्सन क्या है आपका, ही, है कि नहीं, सी और कोई भी नाउन। ठीक है, ही, सी, नाउन। इधर क्या होगा आपका, वाज होगा। क्या होगा, वाज गोइंग। ठीक है। अब इधर क्या होगा, दे वेर गोइंग। ठीक है। आप लोग ने देखा ये कंजुगेशन कौन सा सब्जेक्ट के बाद में हमें कौन सा बी वर्ब यूज करना है। तो क्या हुआ, आई वॉज गोइंग, इसका मतलब मैं जा रहा था। ठीक है। वी वर गोइंग मतलब हम जा रहे थे। यू वर गोइंग मतलब आप जा रहे थे। यू वर गोइंग आप लोग जा रहे थे। ही, सी, नाउन वॉज गोइंग मतलब वो जा रहा था। इधर दे वर गोइंग मतलब वे जा रहे थे। मतलब क्या हुआ, ये जो जाना जो वर्ब है, आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, मतलब मेरा जाना पास्ट में चल रहा था, है कि नहीं। मेरा जो जाना काम था वो काम कब चल रहा था, बिफोर नाउ मतलब अभी से आगे, पहले चल रहा था पास्ट में। ठीक है। उस वक्त जाना कंप्लीट नहीं हुआ था, चल रहा था, प्रोग्रेसिव पर था, इसीलिए तो इस टेंस का नाम प्रोग्रेसिव टेंस है कि नहीं। पास्ट प्रोग्रेसिव मतलब पास्ट में कोई क्रिया चल रहा था। ठीक है। मेरा जाना उस समय चल रहा था या हमारा जाना उस समय चल रहा था। यह है आपका कंजुगेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस किसे कहते हैं, इसका यूज़ के बारे में, इसकी फॉर्मेशन कैसा है और इसमें कौन सा बी वर्ब यूज होता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म हमें देना है, इसका कंजुगेशन कैसे करते हैं, ये सब के बारे में हमने चर्चा की है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को हमें कमेंट कर ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ दूसरी क्लास पर ये पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के कुछ एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए बाय।